यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रभाषा हिंदी में रुचि रखते हैं या उन विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, भले वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी हो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारास हिंदी क्लासेस। हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। एक बार यहाँ देखें, इन पर गौर न करें। एक बार यूं देखें कि कोई मैंने यहाँ शब्द लिखा है बूढ़ी काकी, या मैं बोलता हूँ बूढ़ी काकी, तो बूढ़ी काकी से क्या अर्थ निकलता है कि जो काकी लगती है, बूढ़ी है ना, उसको संबोधित कर रहा हूँ, यूं लगता है। लेकिन मैंने बूढ़ी काकी लिख दिया तो वो गलत होगा। फिर क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी काकी माना जाएगा, है ना, जिसको संबोधन कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बूढ़ी काकी, अगर मैं संबोधन नहीं कर रहा हूं, किसी कहानी का नाम ले रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी, या कोई कविता है या कोई निबंध है, कुछ भी है, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिया जाता है। यानी किसी रचना को उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह में लिया जाता है। ठीक है, सीधा कहूंगा बूढ़ी काकी तो वो संबोधन होगा बूढ़ी काकी को, और इन्वर्टेड कोमा में ले लिया तो फिर वो टॉपिक होगा, उसका शीर्षक होगा, भले वो कहानी है। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए था? ये टॉपिक का नाम है तो मुझे यूं करना चाहिए था। चलो आगे चर्चा करते हैं। ये 4 वाक्य हैं, एक बार आप वीडियो रोककर इनको देख सकते हैं, चारों वाक्यों को। ठीक है, और इनमें से जो शुद्ध नजर आ रहा है उसको आप कमेंट में लिख दें, 1, 2, 3, 4। अगर चारों सही है तो चारों लिखें, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, जितने भी सही है लिखें। आप एक बार वीडियो रोककर कमेंट में लिख दें। क्यों? क्योंकि देखेंगे आपका कितना सही होता है। ठीक है, अब देखें, मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा। ये सही वाक्य था क्या? आपने सही किया इसको? गलत है। ये क्या गलती है बताओ? अपनी नहीं आएगा, आत्मकथा अपनी ही होती है। जैसे मैं कहूं कि मुझे ठंडी बर्फ चाहिए, तो ठंडी शब्द बेकार है, बर्फ ठंडी होती है। सीधा ही बोल दो मुझे बर्फ चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात? दुल्हन हाथों में चूड़ियां पहनती है, ये वाकई गलत है। कैसे? चूड़ियां हाथों में ही पहनी जाती है, तो सीधा ही बोलो दुल्हन चूड़ियां पहनती है, हाथों लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाक्य शुद्धि में आते हैं, इनको बोलते हैं अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। ठीक है, सीता आंखों में काजल लगाती है, ये गलत वाक्य है। काजल आंखों में लगाया जाता है, इसलिए आंखों लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा ही बोलो सीता काजल लगाती है, समझने वाला अपने आप समझाएगा काजल कान में लगता है या नाक में लगता है। ठीक है, जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको सही माना होगा तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, उसने कल से ही अपनी जीवनी लिखनी शुरू की है। सही है क्या ये? बोलो। गलत है ये, से का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसने कल ही अपनी जीवनी लिखनी शुरू की है, बस। फालतू काम का से लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उसने कल ही अपनी जीवनी लिखनी शुरू की है। ठीक, अब देखो तीसरा, अपनी जीवनी को ही आत्मकथा कहते हैं। सही है क्या ये? दोबारा बोल रहा हूं, अपनी जीवनी को ही आत्मकथा कहते हैं। है नहीं आएगा, है आएगा। है एक वचन में आता है, कहते, तो है नहीं आएगा, है आएगा। समझ में आ रही बात? लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ये भी गलत हो गया। चौथा देखो, जीवनी स्त्रीलिंग है। अभी बताया मैंने, जीवनी स्त्रीलिंग का कोई मतलब ही नहीं है। क्या इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा? जीवनी स्त्रीलिंग है, क्या समझे आप? बताओ। बहुत गहराई की बातें हैं, साधारण बात नहीं है ये। दोबारा सोचो, जीवनी स्त्रीलिंग है मतलब जीवनी कोई चीज है क्या जो स्त्रीलिंग है? नहीं, वो कह रहे हैं ये शब्द है, इस शब्द की बात हो रही है। तो जिसको विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके बारे में स्पष्ट उसी को केंद्र में रखकर बात की जाती है, तो उसको भी इन्वर्टेड कोमा में लेकर बात करते हैं। अब ये जीवनी स्त्रीलिंग शब्द है, अगर ये ना लगा हो ना
तो आप शब्द भी लगा सकते हो, फिर सही हो जाएगा। जीवनी स्त्रीलिंग शब्द है, फिर ठीक है, लेकिन आपने शब्द नहीं लगाया, सीधे लिख दिया जीवनी स्त्रीलिंग है, तो जीवनी क्या है? संज्ञा शब्द है। और किसको संबोधित किया जा रहा है? और स्त्रीलिंग, तो ये मतलब शब्द ना लगाओगे ना तो इन्वर्टेड कोमा यानी उद्धरण चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना भी वाक्य अशुद्धि माना जाता है। दोबारा देखो, यहां लिख रहा हूं, यह पंक्ति भाभी से ली गई है, ली गई है, ये वाक्य गलत है। यह पंक्ति भाभी से ली गई। पंक्ति जानते हो क्या? किताबों में वाक्य समझ गए क्या, छपे होते हैं ना, ये पंक्ति। तो पंक्ति भाभी से कैसे लोगे? मैं कह रहा हूं ना, सीधे लिखोगे ना जीवनी स्त्रीलिंग है तो इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इंडेफिनेट टेंस है ये, अनिश्चित है, इंडेफिनेट अनिश्चित है। तो यहां देखो, यह पंक्ति भाभी से ली गई है, क्या कह रहा है वो? ये पंक्ति भाभी से ली गई। पंक्ति कभी भी भाभी से ली जा सकती है क्या? सोचो थोड़ा सा, ये पंक्ति भाभी से ली गई, भाभी, तो ये भाभी वो भाभी नहीं है जो भाई की पत्नी है, तो आपको यूं करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोमा। समझ में आ रही है? अब ये किसी रचना का नाम है, मैंने भी बताया कोई रचना का नाम होगा तो इन्वर्टेड कोमा में आएगा, शीर्षक। समझ में आ रही बात? तो अब ये कोई कविता कोई कहानी होगा तो वो उससे ये पंक्ति ली गई, अब ये वाक्य शुद्ध हुआ है। समझ में आई बात है? एक वाक्य मैंने और लिखा था, भारत में कितनी ध्वनियां या कितने वर्ण हैं भारत में, तो ये वाक्य गलत है। भारत में वर्ण है, भारत में वर्ण कैसे होंगे बताओ? भारत में, अपने देश में वर्ण कहाँ होंगे? राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में कहाँ होंगे बताना? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। भारत में कितने वर्ण है? भारत में वर्ण कहाँ होते हैं? तो ये भारत को, अपने देश को नहीं कह रहा, ये कह रहा है शब्द में पूछ रहा है, तो इन्वर्टेड कोमा लेना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? अब ये कह रहा है कि इस शब्द में कितने वर्ण है, कितनी ध्वनियां हैं, यानी वर्णों से शब्द बनता है, तो वो कह रहा है इसमें कितने वर्ण है, तो 6 वर्ण है, 6 अक्षर मिलकर, 6 वर्ण मिलकर एक शब्द बना है भारत। समझ आ रही बात है? तो ये सारे ही गलत थे। आपके कितने गलत हुए? अच्छा, एक बात और बताता हूं, ये सही है, उसने कल ही अपनी जीवनी लिखनी शुरू की है। तो ये हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, तब मेरी ये वाक्य सामने आया, तब मैंने इस पर क्वेश्चन बना लिया और चर्चा करने का एक विषय मिल गया। मेरे साथ के किसी स्टाफ ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, मुझे कहा कि गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था उसने कल ही अपनी जीवनी लिखनी शुरू की है, तो वो क्या बोले कि अपनी जीवनी नहीं होता, आत्मकथा लिखो यहाँ। तो ये तो बात एक है, अपनी जीवनी को तो आत्मकथा कहते हैं ना, नहीं समझे? तो ये सही है। अगर मैं यहाँ ये ना लगाऊं तो उसने कल ही जीवनी लिखनी शुरू की, फिर तो अधूरा वाक्य था। किसकी जीवनी? खुद की है, तो खुद की है तो या तो इस पूरे के लिए आत्मकथा लिख दो या आत्मकथा की जगह ये पूरा लिख दो, सही है। उन्होंने सोचा कि ये गलत है और आत्मकथा ही आएगा, यूं सोचा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं ध्यान नहीं दिया कि अपनी जीवनी इस शब्द के लिए ही तो आत्मकथा का प्रयोग होता है ना, तो ये सही था। और पहले मैंने गलत कहा था ना, तो वो तो इसलिए कहा था कि यहाँ से लगा हुआ था, लेकिन अब ये सही है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार के रोचक तथ्य या रोचक बातें या रोचक प्रश्न या रोचक बिंदु सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।